दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल है कि इस प्रतिबंध से अगर आपका खाता बैंक में है तो आप पर क्या असर पड़ेगा और बैंक पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध की। तो आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 13 फरवरी 2025 के कारोबार की समाप्ति से फिलहाल अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा था, बैंक में खराब शासन प्रशासन था, इसके वजह से बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर तगड़ा एक्शन लेते हुए आरबीआई ने बैंक के मौजूदा निदेशक मंडल को हटाकर 12 महीने के लिए अपना प्रशासक नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त किया है। सलाहकार समिति के सदस्य हैं एसबीआई के पूर्व महाप्रबंधक रविंद्र सप्रा और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत देशमुख। अब सवाल है कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो तगड़ा एक्शन लिया है उसकी वजह से बैंक पर क्या असर होगा और जिन लोगों का इस बैंक में खाता है उन पर क्या असर होगा। तो इस एक्शन के बाद बैंक बिना आरबीआई के मंजूरी के नया लोन जारी नहीं कर सकेगा, नया निवेश नहीं ले सकेगा, जो लोन है उसको रिन्यू नहीं कर सकेगा। इसके अलावा नई जमा राशियां भी नहीं स्वीकार कर पाएगा, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, किसी भी रूप में नई जमा राशि बैंक स्वीकार नहीं करेगा इस प्रतिबंध के बाद। इसके अलावा बैंक बिना आरबीआई के मंजूरी के कोई लोन नहीं चुका पाएगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और ना ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से क्यों न संबंधित हो। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। हालांकि बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में पैसा खर्च कर सकता है। तो आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो एक्शन लिया है उसका ये असर बैंक पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर इस बैंक में पैसा रखने वालों पर पड़ेगा। इस बैंक में जिनका खाता है उन पर पड़ेगा। इस बैंक में खाता रखने वाले अब एक भी पैसा बैंक से नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आपका एफडी हो, आरडी हो, सेविंग्स अकाउंट हो, आप एक भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे, भले ही आपका कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो इस बैंक में। हाँ, बैंक आपसे एक काम जरूर करवाएगा कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आपका वहां पर पैसा जमा है तो लोन की ईएमआई आपके पैसे से चुकाई जा सकती है, लेकिन यह भी शर्तों के अधीन होगी। दोस्तों, इस एक्शन के बाद कई लोगों को गलतफहमी हो गई है कि बैंक बंद कर दिया गया है, बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है, लेकिन सच ये नहीं है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि वह बैंक की स्थिति की निगरानी कर रहा है और जमाकर्ताओं के हित में परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन सहित आवश्यक कार्रवाई करता रहेगा। यानी बैंक की स्थिति अगर पटरी पर आती है निगरानी के दौरान तो बैंक पर से प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है। ये आरबीआई का साफ साफ कहना है। क्योंकि बैंक की हालत खराब है, मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक पर यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं। वैसे आप स्क्रीन पर बैंक द्वारा प्रदर्शित निर्देश आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक आपके पैसों की पूरी सुरक्षा की गारंटी लेता है और 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक वापस करने की गारंटी लेता है। साथ ही साथ बैंक ग्राहकों से बैंक ने सहयोग करने की अपील भी की है। आप स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि इस बैंक के योग्य जमाकर्ता अपनी सहमति पेश करके डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी से 90 दिनों के भीतर केवल 5 लाख रुपए तक जमा
बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे निकाल लें तो 5 लाख रुपए तक आपका पैसा वापस मिलेगा, भले ही आपका बैंक में कितना भी पैसा जमा क्यों ना हो। दोस्तों, इस एक्शन के बाद बैंक के खाता धारकों की मुश्किलों को लेकर 2 सवाल उठता है। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद की किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख हो जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहा है उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके काम ही आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंकों में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप खुद से सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना है। आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।